Okay. Hello guys, welcome back to SJ Chemistry and we are at the verge of finishing this syllabus. Theory part by the way. Okay. and then बहुत जल्द इसके तुरंत completion के बाद हम full length PYQ start करने वाले हैं which is gonna be a very पता नहीं क्या. Anyways, start करते हैं इस खूबसूरत से टॉपिक को निकिता जिसका नाम है क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके एंड आई एम सो सॉरी व्यूअर्स कि कल वाली जो वीडियो है उसमें वॉइस नहीं आ रही थी, है नहीं, बिल्कुल गूंगे हो गए थे वैसा लग रहा है, वो पता नहीं क्या है, बट वील जस्ट री-अपलोड अ न्यू वीडियो फॉर यू. ओके, फॉर आवर सिलेक्टेड व्यूअर्स, मेंबर्स ओनली. नहीं निकिता, in spite of being public members only है. वो प्राइवेट करने की जरूरत, ये पब्लिक करने के बावजूद वो मेंबर्स ओनली है, वो क्योंकि मेंबर्स ही देखते हैं, यानी नोटिस करा आपके वीडियो नंबर जो आपने अपलोड करा वो ज्यादा है आपके सब्सक्राइबर का. And what are the odds? Even I saw it today. कोई नहीं, देवी माता परीक्षा ले रही है हमारी, इतनी भयंकर उम्मीद नहीं थी. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है नी, तो इसको हम शुरू करते हैं. और ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हम रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट में आपका क्या बनने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? रॉन्ग, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट में थोड़ी बनेगा, रिएक्टेंट में होगा मेरा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है बच्चे? हेलो, हाँ निकिता आवाज आ रही है? तो चलो हेडिंग डालो ऐसे, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन कौन सी टाइप की है निकिता? सबसे फर्स्ट वाली तो देखो क्या है, क्लीवेज ऑफ OH ग्रुप, लिखो. समझाऊंगा बाद में. फिर उसके बाद क्या है, क्लीवेज ऑफ C सिंगल बॉन्ड OH, बोले तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, लिखा? हाँ जी. उसके बाद अगली वाली क्या है देखो, इज द नेक्स्ट वन, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. थर्ड इज रिंग सब्स्टिट्यूशन, बस लिख दो. और लास्ट क्या है निकिता? रिएक्शन विद COOH. हाँ, रिएक्शन विद COOH, ठीक है. हो गया? सो सबसे पहली कैटेगरी वाली हम रिएक्शन शुरू करेंगे. अश्लेषा, इज देयर इज विद अस और नॉट? अश्लेषा, हाँ, देखो क्या है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें होगा क्लीविंग, क्लीविंग मतलब टूटना, ऑफ OH ग्रुप या OH बॉन्ड, मतलब जो C डबल बॉन्ड OH होता है, इसका OH बॉन्ड ये वाला टूटेगा. गेटिंग? यस सर. आई अगेन फॉरगॉट दैट, अगेन मेरी जो स्पेस है वो ऑलमोस्ट फिल हो चुकी है एंड आई just got completely slipped off my mind, है नी? स्टोरेज, हाँ या स्टोरेज इश्यूज. कोई नहीं, आप ये लिखिए हेडिंग, समझ गई? OH बॉन्ड टूटेगा. गुड निकिता, फिर इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी की रिएक्शन 1, आप चाहो तो इसको फर्स्ट ऐसे में डालना और 1 नंबर में ये डालना, क्या है, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब विद मेटल्स, है ना, लाइक दिस. ठीक है अच्छे? तो देखो, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है निकिता? नीचे देखो, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH,
ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड विद मेटल, और मेटल के लिए हमने देखो प्लस क्या लिखा हुआ है, Na हमारा क्या है। अब अगर आप देखो निकिता, इस ऊपर वाली हेडिंग के जस्ट आगे मैंने एक चीज और भी लिखी हुई है। यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाली है देखो किसकी हो रही है। जब हम एसिड, बचपन में हमने पढ़ा है एसिड जब किसके साथ रिएक्ट करता था, मेटल के साथ, वो क्या देता था, सॉल्ट एंड क्या, H2 गैस। इसके कई एप्लीकेशन भी थे, वो याद है, वो पॉप साउंड वगैरह एंड ऑल, गैस निकल रही है फालतू की। तो ये चीज यहाँ पे भी होने वाली है कि हमने जब मेटल लिया निकिता, और उस मेटल के साथ हमने वेसल में क्या डाल दिया, मान लेते कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बीइंग एसिड एंड Na बीइंग मेटल, तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है, इतना तो पक्का एक गैस निकलेगी जिसका नाम है H2। और एसिड और मेटल जब आपस में रिएक्ट करेंगे, इनका क्या बन जाता है, एक सॉल्ट, क्या बन जाएगा, सॉल्ट। और 100 बात की एक बात आप वो पहले से ही समझ गई हो, ये H हटता है और इस S की जगह पे क्या जाता है आपका Na, है नहीं। अगर आपको वैसे याद नहीं है तो हम वैसे भी हमने करा है, आपको अगर ना याद आ रहा हो, समथिंग लाइक जब ये H हटेगा तो यहाँ बनेगा क्या, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, है नहीं भाई, एसिड H छोड़ेगा। ये था कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन जब ये H हट गया तो इसका नाम हो जाएगा देखो क्या, कार्बोक्सिलेट, क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट। वहीं यहाँ पे Na जो है वो +1 में होता है, क्रिस क्रॉस करेंगे समथिंग लाइक दिस, और ये बन जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड O Na, ठीक है बच्चे, ना हो जाएगा सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है, लिख दो इसे। बस H की जगह पे क्या लगा देना, Na। तो ये तो था सैंपल। अब हम करेंगे एक क्या एग्जाम्पल। अश्लेषा देखो क्या है, R की जगह पे हमने क्या ले लिया, CH3, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, yes, दो कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, COOH ग्रुप है तो ओइक एसिड, ठीक है। रिएक्शन करी Na के साथ, बताओ क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट, हाँ H निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H2, और यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड ONA, ठीक है, बन जाएगा सोडियम एसीटेट, या दूसरा नाम क्या होगा, सोडियम इथेनोएट। यस सर। हो गया। इसके बाद सेकंड वाली देखो क्या है निकिता, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, लिखो। अरे 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 अरे, ठीक दी, हाँ जी। अब देखो निकिता लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ एसिड, तो एसिड ये रहा, विद बेस ये रहा, और बचपन वाला एग्जांपल भी एसिड प्लस बेस हमें पता है क्या देता था, सॉल्ट एंड वाटर। एसिड की जगह पे आप ले लो RC डबल बॉन्ड O और OH, प्लस बेस की जगह पे हमने ले लिया NaOH, ठीक है। ये आपस में रिएक्ट करेंगे, आपको पता है एसिड H लूज करेगा और यहाँ से OH इन द फॉर्म ऑफ क्या निकल जाएगा, वाटर, और क्या बन जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड O और ONA, अगेन क्या बन गया, सोडियम कार्बोक्सिलेट। एग्जाम्पल लिख दीजिए, अभी पीछे इससे मिलता जुलता लिखा था, फर्क सिर्फ इतना है, पीछे Na था, यहाँ पे क्या आ गया NaOH।
OHH के साथ निकलेगा वाटर के फॉर्म में और CH3C डबल बॉन्ड O के साथ लग जाएगा Na, राइट? हो गया? नहीं सर। एग्जाम्पल भी हो गया? अच्छा, कभी कभी निकिता ये ऐसी पूछ लेते, इथेनोइक एसिड से क्या बनाओ? हाँ, थोड़ा सुनने में डर लग रहा है पर है सिंपल ही, राइट? और नॉर्मली निकिता आप ये ऑब्जर्व करोगी अगली रिएक्शंस में भी कि आपको जो प्रोडक्ट है ना ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखेगा अभी काफी जगहों पे। व्हेन आई से प्रोडक्ट सिमिलर दिखेगा मतलब ये बार बार सोडियम इथेनोएट सोडियम सॉल्ट मतलब क्या? सॉल्ट। देखो अगली क्या है अश्लेषा रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड with NaCO3. Yes, right? Yes sir. आप देखेंगे इधर कार्बोक्सिलिक एसिड इज नथिंग बट एसिड, राइट? NaCO3 is base, beautiful base, right? एसिड प्लस बेस देते हैं क्या? सॉल्ट। और NaCO3 अगर हो तो H2O और शगुन के नाम पे ये CO2 भी देता है थोड़ी सी, है? सेम चीज नीचे होगी, एसिड की जगह पे R ले लिया, RC डबल बॉन्ड OH, हाँ या ना? हाँ जी सर। बेस की जगह पे ले लिया NaHCO3, ये काम करेगा एसिड का, ये काम करेगा बेस का, एसिड बेस रिएक्शन खत्म, क्या बनेगा? सॉल्ट, वाटर, CO2। तो वाटर बनाइए, गैस उड़ाइए, क्यों? और इन दोनों का क्या बना दीजिए, क्या बनाएंगे आप? सॉल्ट। कैसे बनाएंगे आप? RC डबल बॉन्ड O को चुपचाप यहां दोबारा लिख दीजिए जी। और उस पे Na चिपका दीजिए, जी सर। खत्म, नाम दोबारा से वही, राम श्याम घनश्याम सब एक जैसे, सारे के सारे। हो गया सर। हो गया तो एग्जाम्पल भी लिखिए, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। हाँ जी सर। हाँ रख दीजिए।
लिखा भाई? यस सर। निकिता एग्जाम्पल लिख दिया आपने? आगे बढ़ेंगे। ओह सॉरी, यहां पे आपकी जो वो रिएक्शंस थी जिनमें एसिड बिहेव कर रहा था किसकी तरह, सॉरी RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड बिहेव कर रहा था एसिड की तरह। मैंने इसे एसिड मतलब वो क्या लूज कर रहा था, बार बार क्या दे रहा था, बार बार क्या दे रहा था, बार बार क्या दे रहा है, जिसके लिए जाना जाता है वही काम कर रहा है। ठीक समझ रही हैं आप, है नहीं? बिल्कुल, जिसके लिए जाना जा रहा है वही काम कर रहा है। कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। आप कर रही हैं, स्टूडेंट का काम पढ़ना होता है, कर रही हैं आप, नाम रोशन करना होता है टीचर्स का, कर रही हैं आप, अश्लेषा पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, कर रही हैं आप, पर मैं तो केमिस्ट्री पढ़ने आई थी ना बोल हैं? आपको कब देना? आप अभी दे दीजिए खाना, क्या ही रखा है क्लास में। पानी लाना है? पानी तो आप इन्हें पिलाइए, ये जो रो रहे हैं। पानी निकिता, 1 ग्लास वाटर। Okay, cheers. Cheers to the, you know, yes. रिएक्शन लिखेंगे सेकंड वाला, निकिता क्या लिखेंगे आप? सेकंड वाला, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ C और OH के बीच में मार रखी है क्या लाइन? बोले तो C और OH का बॉन्ड खलास टूट जाएगा। ये सुनो, लिखो। लिखा अश्लेषा? Oh, oh shit. So sad. हेलो। हाँ जी अश्लेषा, ये एक दरखास्त है, ये बीच क्लास में ये सब नहीं चलेगा, इस पे जुर्माना दंड है नहीं? बीच क्लास में जो न्यूसेंस, हाँ जी, या आगे लिखेंगे निकिता क्या, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखिए निकिता, लिखिए। अच्छा, carboxylic acid is nothing but RC double bond OH, yes or no? और एक और कार्बोक्सिलिक एसिड इनकी तरह ना लिखिए, मेरी तरह लिखिए, जस्ट उसके नीचे, समझ रहे? लो जस्ट लाइक वो हॉस्टल में जो बेड होता है ऊपर स्टेयर वाला, ऐसे वाला लाइन वाइज, नहीं पता क्या बोलते हैं उसे मुझे, बंक बेड बोलते हैं उसको। उसी की तरह। तो आप क्या करेंगी, ऊपर वाले एसिड का H निकालेंगी और नीचे वाले एसिड का क्या, और निकल जाएगा ये इन द फॉर्म ऑफ क्या, वाटर। और ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो H पॉजिटिव इन द एसिडिक मीडियम एंड P2O5।
ओके। क्या रहेगा, क्या बचा रह गया बताइए? ये रह गया, बोले तो R C डबल बॉन्ड O, और क्या ये जो O है इसको मैंने यहां लिख दिया, दिख रहा है ये, और जो नीचे वाला है ये वाला हिस्सा, ये रहा R C डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया? ये एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब पानी निकल गया है, ओके। क्योंकि एसिड से बन रहा है तो एसिड, एनहाइड्राइड मतलब वाटर निकाल दिया है तो इसलिए एनहाइड्राइड। ठीक है जी, लिखिए इसे। अगर ये लिख दिया हो तो इसका एग्जाम्पल भी लिखिए नीचे, बड़ा खूबसूरत सा। लिख दिया भाई? गुड। तो अगला लिखिए, क्या लिखेंगे निकिता? रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, जिसका दूसरा नाम है एस्टरफिकेशन। कारण आप थोड़ी देर में जान जाएंगी। लिखा? चलिए, क्यों है, क्या बोला इसे, क्यों बोला एस्टरफिकेशन? देखिए, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये रहा CH3C डबल बॉन्ड O, क्या OH। इसकी रिएक्शन अश्लेषा किसके साथ करा रहे हैं? अल्कोहल, हो जाएगा CH3OH। गॉट इट? बस ये याद रखिए कि यहाँ पे आपका, बस इतना याद रखिएगा, क्यों क्या कैसे नहीं, OH और H निकल जाएगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O, और इसके पास क्या जुड़ जाएगा आपका? O, दिख रहा है ये वाला OCH3, ठीक है, और क्या निकल गया आपका? वाटर। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? देखो, ये O पे जो CH3 लगा हुआ है इसको बोल दिया मिथाइल, और ये जो बचा हुआ हिस्सा है पूरा का पूरा इसको बोलेंगे, हाँ, एथेनोएट। क्या हो गया? 1 and 2 कार्बन के लिए एथेनोएट, ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि देखो ये वाला जो हिस्सा ना, ये पूरा, इसको हम बोलते हैं एल्केनोएट। कैसे बोलते हैं? एल्केनोएट। और ये एल्काइल, ठीक है। इसके बाद अगली वाली बहुत सिंपल रिएक्शंस, वेरी सिंपल रिएक्शंस। फोर्थ वाली क्या है? देखो, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड PCl5।
लिखी अश्लेषा? Yes, sir. कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब आर सी डबल बॉन्ड ओ और OH. Yes, sir. PCl5 मतलब PCl5. PCl5 का इकलौता काम ये है Cl देना. क्या देना? Cl देना. और Cl अपनी जगह बदलेगा किसके साथ? तो H के साथ. इंटरचेंज है नी, स्वैप. Yes, sir. तो OH की जगह पे कौन आया? Cl. तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OCl, राइट? Yes, sir. नहीं, बिल्कुल नहीं. आप बोलो एग्जाम्पल भी बताइए. हाँ जी. ओके, तो हमने ये लिखा RC डबल बॉन्ड O, OH की जगह पे क्या? CH3C डबल बॉन्ड O और OH. C डबल बॉन्ड O OH है तो मतलब एसिड है. C डबल बॉन्ड O OH है तो पूरा तमीज से बोले तो ओइक एसिड है. एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम हो गया एथेनोइक एसिड. Yes, sir. प्लस PCl5. PCl5 आया भाई साहब Cl को लेके. Cl ने बोला OH चलो जगह बदल देते हैं, ठीक है. तो OH की जगह पे कौन आ गया? Cl. नाम हो गया एथोनिल क्लोराइड. क्या? Ethyl chloride. लिखिए इसको, लिख दिया. दोबारा से देखिए. दोबारा लिखना है. अरे दोबारा नहीं लिखना, देखिए उसे मैंने कहा. जी जी सर. इसी के चचेरे भाई साहब जी हैं जो नीचे बैठे हैं भाई साहब ताक डाल के. वही देख रही हूँ. इसको भी कॉपी पेस्ट मार दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा. रिएक्शन ऑफ Ca एंड PCl3. क्या हो गया? अच्छा, नो, it's dinner today. Actually, lately there is something going on in our Ori Gadwal and all that. Timings have been changed for schools, right? So every private school is getting the taste of government school timings to this time. I could just see the students or scholars at 3:15 or 30 coming back to house or homes along with the government schools students. Right. लिख लिया यार? फिर ये भी लिखिएगा, ये भी मैं नहीं बताऊंगा. रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड SOCl2. वही है. तो वही वाली जो लाया था मैंने. हाँ, हो गया. चलो
इसके बाद 7th निकिता 7th देखिए, रिएक्शन ऑफ Ca बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O और OH, एंड अमोनिया बोले तो NH3। NH3 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं और करके देखो, NH2 सिंगल बॉन्ड H। क्या पढ़ रहे हैं ऐश ओ सॉरी निकिता, जब C डबल बॉन्ड OH का OH टूटता है राइट, तो OH निकलेगा और H के साथ इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और ये NH2 ग्रुप इस C पे जुड़ जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और क्या NH2। इसका नाम होता है एसिड अमाइड या फिर एल्केन अमाइड। कई बार आ गया पहले भी राइट। इससे मिलता जुलता ये रहा इसका एग्जाम्पल, अगर मैं CH3C डबल बॉन्ड O OH लूं, ये है हमारा क्या एथेनोइक एसिड। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, NH2.H बोले तो अमोनिया। क्या होगा यहाँ पे बताइए, H निकल जाएगा किसके साथ, OH के साथ इन द फॉर्म ऑफ, और OH की जगह पे कौन आ जाएगा, नाम हो जाएगा C डबल बॉन्ड O के जस्ट बगल में NH2 है तो अमाइड, क्या अमाइड ग्रुप, और क्योंकि एक कार्बन दो कार्बन निकले, एथ सिंगल बॉन्ड है तो इन, नाम पड़ गया एथेनमाइड। क्या हो जाएगा, सब आ रखा कई बार पहले भी राइट ये वाली चीजें। हो गया, अब देखो 8 तो ऐसे नंबर इसको देना ठीक नहीं है क्योंकि ये ऊपर वाली की कॉपी कैट है। देखो बेंजीन है और बेंजीन के जस्ट ऊपर क्या लगा रखा है, सी क्या C डबल बॉन्ड O और OH, रिएक्शन करा दी NH2 सिंगल बॉन्ड H बोले तो अमोनिया, H और OH क्या बाहर इन द फॉर्म ऑफ, और OH की जगह पे लग जाएगा हमारा नया नवेला कौन, और बोलेगा आज से जब से मैं NH2 C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हूं जो कि बेंजीन के साथ जुड़ा है, मुझे इज्जत से बुलाया करो इस नाम से जिसका नाम है बेंजामाइड। क्या जमाई तो ले गया बेटा ये। अब मुझे ना पढ़ाने में उतना मजा नहीं आ रहा चैप्टर को, क्योंकि अब मन है कि क्वेश्चंस करें राइट। निपटाओ इसको फटाफट बस। नहीं ऐश अश्लेषा, जबरदस्ती वाली बात हो रही है बस। अच्छा बाय द वे जिंक्स नहीं लगाना चाह रहा, पर कल आखिरी दिन नहीं होगा हमारे थ्योरी लेक्चर का, मतलब आप समझ रहे हो
tomorrow will be या will not be the last day of the theory. मतलब then you just close your eyes and how it all started from 16th March and थ्योरी का मतलब एक होता है ना to exercise your mind in that way, that's it. मतलब मेरे को सबको इंक्लूसिव वे में अगर मैं बोलूं, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो फेलियर हो, चाहे वो एवरेज हो, सबके लिए अगर मैं बोलूं तो यही सबसे, क्योंकि मेरे को इस एक उससे ऐसा लग रहा है आई एम जस्ट कवरिंग, बिकॉज चैप्टर वाइज कराओ तो चैप्टर की स्ट्रेंथ आ रही है, बाकी वैसे वाले छूट जा रहे हैं, समझ रहे हो? तो आपको ऐसी एक्सरसाइज करवाना है। और ये लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ थैलेमाइड, इसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि हम ये अमीन्स में कर चुके हैं। कहाँ कर चुके हैं? तो वहां से इसे करके देख लीजिएगा, ठीक है? और अभी आपके सामने तो यही अभी कर लीजिए, मैं नहीं समझाऊंगा इसे भी। एक just in one tap share of that particular video. अश्लेषा भी लाइक अभी स्ट्राइक मारती हूँ, रिपोर्ट स्ट्राइक, और 5 लोगों को भी बोलूंगी है। और फिर मैं देख रहा हूँ अगले दिन चैनल सारी वीडियोस गायब। एक मेरी मैम है, उनके साथ ऐसा हुआ था यार, उनके सारी वीडियोस गायब हो गई थी। May I get the name of that teacher? Sorry. It's good and good to see I was very happy. Teachers and the youth using tech in the new teaching methodologies, which would be effective for the students. Yes or no? Right. And yesterday, let me just wrap this thing up first. Okay. Yeah. So we'll just continue with this tomorrow.